हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। बिटकॉइन इतने सारे इवेंट्स होने के बाद में भी, रशिया यूक्रेन होने के बाद में, ईरान इसराइल होने के बाद में, और अभी भी ईरान इसराइल के अंदर अटैक का सिलसिला जारी है, उसके बाद में भी बिटकॉइन इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद में भी $1 लाख के नीचे नहीं जा रहा है। और अगर कोई और दिन होते, या यूजुअली जब हम ऐसे इवेंट देखते हैं, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। बिटकॉइन सस्टेन कर रहा है और पिछले 30 दिनों से, जब से ये 1 डेढ़ महीने से इतना सब कुछ चल रहा है, फिर भी $1 लाख के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, लेकिन उस बात का हम करें तो करेगा, क्योंकि हमारे पास में बिटकॉइन है ही नहीं। हमारे पास हैं ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ बड़े गिने चुने कॉइन्स को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर अपने कॉइन्स 2 साल 1.5 साल पुराने लेवल के ऊपर है, या आप कह लीजिए अपने लोअर लो बना रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है मार्केट के अंदर। इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, और यहाँ पर कल भी एक इम्पॉर्टेंट दिन था। दिन क्या था, नॉर्मल था, सबको पता था यही होना है। एफओएमसी की मीटिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया जाएगा, और वैसा ही कुछ होता हमें देखने को मिला। लेकिन मैन्युपुलेटर्स ने, और ये सारी चीज़ें ऐसे हाइप कर देते हैं जैसे कि पता ही नहीं भैया कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इधर से उधर सब कुछ हो जाएगा। और हुआ क्या, बिटकॉइन अपनी सपोर्ट पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, और उनका कुछ ना कुछ वापसी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पोर्टफोलियो को देखता हूँ तो मेरे भी कई बार शब्द जो है ना लड़खड़ाने लगते हैं, और लगता है यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। लेकिन मैंने पिछले 10-12 सालों के अंदर ऐसी सिचुएशन बहुत बार महसूस करी है जब कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर मेंटेन करना एक उम्मीद दे रहा है। और ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल सिनारियो, और जो कंट्रीज़ की अब एडॉप्शन हो रही है, खासकर एशिया की जो कंट्री निकल के आई हैं, उन्होंने एक बड़े स्टेप लिए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएसए के अंदर क्या चल रहा है, ETF वाले लगातार बाइंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद ना कहीं वो जो तकलीफ़ है थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि बिटकॉइन बढ़ेगा तो आपने क्या है, नवंबर में देख लो 2024 में, उससे पहले देख लो, कई बार ऐसे इवेंट हुए हैं, 5-6 महीने में एक बार तो ऐसा मौका आ जाता है कि बिटकॉइन बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स फड़फड़ा के कम से कम थोड़ा बहुत राहत दे जाते हैं। लेकिन वो टाइम कब आएगा वो कहना कई बार मुश्किल हो जाता है, और वो टाइम बिताना जो हम इस टाइम पे बिता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है। आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अपडेट हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। क्योंकि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ दे देगा, लेकिन हमारी कोशिश रहती है जो ये सिचुएशन है जहाँ पे हमें खुद ज़रूरत है कि कोई हमें आके संभाल ले, कंधा दे दे, तो हम आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसी अपडेट के लिए, कांस्टेंट एफर्ट्स के लिए हमें सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। अब यहाँ पे कल एक बड़ा इवेंट था। बड़ा इवेंट यूएसए के अंदर एफओएमसी, फेड, सीपीआई डाटा, पीपीआई, जॉबलेस डाटा, पता नहीं क्या क्या डाटा हैं, जिससे अब पता चलता है कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट करती है। हमारे देश का कोई लेना देना नहीं, दूसरी और कंट्री का कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, लेकिन फिर भी जब भी वो डाटा निकल के आता है इनडायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हमारी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कल एफओएमसी की मीटिंग होनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि भाई साहब ये तो कुछ नहीं करने वाले, हमें उम्मीद है। और यहाँ पे कल उनका दोबारा से ट्वीट निकल के आया था, और शाम को या रात को 11:30 बजे अनाउंसमेंट हुई, और फेड ने कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया। जैसा 98-99% लोग, और हमने भी अपनी वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया, ऐसा अनचेंज रहेगा। लेकिन जो मैन्युपुलेटर्स हैं वो ऐसे घुमा देते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, एफओएमसी की मीटिंग होगी, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, इकॉनमी अनसर्टेन हो रही है, ग्लोबल मार्केट ऐसी हो रही है। और घूम फिर के होता क्या है कि यार शॉर्ट टर्म में मार्केट को ये शेक करते हैं, अच्छा खासा कुछ डिप में बाइंग करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है मार्केट को ये पंप कर देते हैं। अब यहाँ पर ये एक बड़ी चीज़ थी जो हमें समझनी थी, और इन इवेंट्स की वजह से शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़ जो समझने की है कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ग्लोबल सिचुएशन क्या हुई पड़ी है। अब यहाँ पे ईरान इसराइल अभी भी नहीं रुक रहे हैं। जब जैसे ही हमें उम्मीद है ये कूल डाउन होगा, या इसके अंदर कुछ रास्ता निकलेगा, या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लड़ाई कभी किसी चीज़ का हल नहीं होती है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, जब ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, तो हमें लगता है ग्लोबल मार्केट एकदम से बढ़ती दिखेगी, और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी यूजुअली फिर उस पर रिएक्ट करती हैं, भागती दिखेगी। लेकिन ये अनसर्टेनिटी की वजह से भी बिटकॉइन को यूजुअली फ़ायदा ही होता है। जैसे गोल्ड का प्राइस आज की डेट में आपको ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है, ऐसे ही बिटकॉइन भी
ऑल टाइम हाई के आसपास ही समझ लीजिए, $1,05,000, $1,06,000, $1,12,000 के बहुत करीब है। नहीं तो कोई, अगर हम बेयर मार्केट के अंदर होते तो आज के दिन में अगर देखते हैं ना, तो ये $1,00,000 से नीचे होता। तो यहाँ पर ये स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है कि इसकी भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और लोग जो है कहीं ना कहीं इसको गोल्ड का ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर इस चीज़ को ऐसे फोकस किया जा रहा है। और वो हमें पता कैसे चलता है? उसके लिए जब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, आम आदमी और मैं आप क्या कर रहे हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग थी परसों ब्लैक रॉक की, इन सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर। और ब्लैक रॉक के ETF की बात करते हैं तो लगभग 6,000 बिटकॉइन उन्होंने खरीदे थे। कल भी उन्होंने 2-2.5 हज़ार बिटकॉइन खरीदे, टोटल इनफ्लो 3,500 बिटकॉइन के आसपास करा। फिडेलिटी ने भी कल खरीदा। तो आप कह लीजिए ये ETF के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो है अपना पैसा लगाते हैं, या इंस्टीट्यूशन जो है बाइंग करते हैं ETF के थ्रू। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच के वो कर ही रहे होंगे ना। कहीं ना कहीं अगर 5-5, 6-6 हज़ार बिटकॉइन, 5-6 हज़ार बिटकॉइन मतलब समझते हो, 5-6 करोड़ रुपए ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के एक दिन के अंदर बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ तो, और वो भी $1,00,000 के ऊपर। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ माइकल सेलर की, परसों की उनकी अनाउंसमेंट थी, मंडे के दिन उन्होंने भी यहाँ पे बिटकॉइन खरीदे थे। 2 दिन पुरानी न्यूज़ हो गई है, 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीद डाले। तो इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट डिजिटल एसेट्स, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी को लेके आ रही हैं। तो वो एक हब बनाना चाहते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। बिल के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग 2 अपडेट निकल के आई, वो निकल के आई एशिया से। वियतनाम 2026 1 जनवरी से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने जा रहा है, लीगलाइज कर देगा। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इम्पैक्ट डालती है इस चीज़ की। थाईलैंड ने 5 साल के लिए भैया जो भी क्रिप्टो में कमाओगे उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। एक बड़ी न्यूज़ है, यानी कि इम्पैक्ट USA, यूरोप से अब एशिया के अंदर भी दिखने लगा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कंट्रियों के अंदर एडॉप्शन बढ़ रही है, वो लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के तो मास्काओ जो एक्सचेंज है, वहाँ पे बिटकॉइन के फ्यूचर की ट्रेडिंग होने लगी है, वहाँ इंडेक्स जो है उसका लॉन्च कर दिया है। तो बहुत कुछ ग्लोबली चल रहा है और कहीं ना कहीं सब कुछ घूम रहा है बिटकॉइन के आसपास चारों ओर। तो बिटकॉइन का तो कहीं ना कहीं पोजीशनिंग लगती है ग्लोबल सिचुएशन के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग दिखती है, एक फील होता है, क्योंकि $1,00,000 इसी वजह से इससे नीचे नहीं टूटा है। लेकिन थोड़ा बहुत शेक करते ही ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बज जाती है, जो हम ज़्यादातर लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और वो बहुत तकलीफ़ दे रहा है। मैं आई नो कई बार मेरे पास भी शब्द कम पड़ जाते हैं और मैं फीलिंग समझता हूँ, क्योंकि आई नो मैनी पीपल कि यहाँ पर वो सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। लेकिन हमने कभी भी किसी भी वीडियो को आप देख लीजिएगा, हमेशा ये सजेशन दी है 50% बिटकॉइन के अंदर, 25% इथेरियम के अंदर और 25% झिंगीलाला कॉइन हो या टॉप कॉइन्स हो, जो भी आप लेके बैठे हो। अगर पोर्टफोलियो ऐसे डिज़ाइन करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिस्क को कवर कर लेते हैं। और ये भी पोर्टफोलियो जो मैं बता रहा हूँ क्रिप्टो का, वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5-10% के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टूल की तरह है। लेकिन हमने ये तरीका अपनाया नहीं है, हमने ये चीज़ें की नहीं है, और फिर उसका नतीजा क्या है? ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, वो दिन पे दिन नीचे जाते जा रहे हैं और हमारी धड़कनें बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसका भाई साहब कोई इलाज नहीं है, और मैं खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। और हम भी लोगों को बता बता के थक गए हैं कि ये चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करो, चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं बताता हूँ, ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बताता हूँ यूजुअली लोग कर क्या रहे हैं। और ये ऐसे ही होता है, उन्हें लगता है ये कॉइन बहुत डिप के अंदर है, मतलब अपने लो पे है, तो ये जो है अगर इसी के अंदर मेरा 5x 10x हो गया तो मेरा खेल हो गया। और बिटकॉइन पे लोगों को लगता है यार $1,00,000 से $2,00,000 चला जाएगा, $1.5 चला जाएगा। लेकिन जो कॉइन बॉटम पे है 95% टूटे हुए हैं, उनमें लगता है अगर यहाँ से यार 4-5 गुना इसके लिए होना बहुत आसान है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के आस भी पहुँच गया तो हमारा खेल हो जाएगा। इसी चक्कर के अंदर अपने ज़्यादातर लोगों ने पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया नहीं होता, और फिर घूम फिर के वही चीज़ होती है जो आज की डेट में लोग परेशान हुए घूम रहे हैं। क्या इलाज है इसका, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन मुझे लगा कि इतनी सारी चीज़ें जब बिटकॉइन के ऊपर हो रही हैं, क्रिप्टो की एडॉप्शन बढ़ रही है, तो देर सवेर में इतिहास गवा रहा है। ऐसी सिचुएशन हमने कई बार देखी है, और वहाँ बिटकॉइन को सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट फॉलो करती है, और जब भागेगी तो शायद आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीज़ है, सही तरीके से रिस्क को देख के करोगे तो ही यहाँ पे आप कुछ कमा सकते हो, नहीं तो परेशान रहोगे और अपनी फैमिली को भी परेशान करोगे। और ये आपको पता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर तो फिर तो कुछ बचता नहीं है जब मार्केट एक दिन पे रुलाने को आती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचने की कोशिश करनी है। अब बैक ऑन ट्रैक दोबारा से बात करते हैं और क्या क्या चल रहा है टेक्निकली। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
ये जो दिख रहा है ना लाइक का बटन, दबा दिया करो, ठीक है ना। एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया करो। हम भी कोशिश करते हैं, हमारा भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको देने की कोशिश करूँ और अप टू डेट रखूँ। टेक्निकली बिटकॉइन और अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक रिस्क तो है। मुझे भी डर लगता है कि हाँ यार ये 94,000 डॉलर्स तक जा सकता है अगर एक झटका दे, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा झटका नहीं होगा। लेकिन इसके चांसेस लगा लो 4-5% से ज़्यादा हमें लगते नहीं हैं क्योंकि 1 लाख डॉलर के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, और 1 लाख डॉलर के ऊपर भी ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, जो कि इस टाइम पे 1 लाख आप कह लीजिए $4,200 के आसपास आ रहा है, वहाँ एक सपोर्ट मिल गया जो कि 50 डे मूविंग एवरेज की है। और यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है, बार बार इसके नीचे हिट करता है लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट यहाँ मिल रही है। तो इमीडिएट इसको जो टारगेट है या आप रेजिस्टेंस कह लो $1,06,000 के आसपास है, 21 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम $1,12,000 ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके नीचे जो ग्रीन लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप कह लीजिए ये 1 लाख से 1,02,000 से 1,04,000 का जो जोन है, एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ नहीं टिकता है, $1,00,000 के नीचे फिसलता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो फिर ये 94,000 जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो निकल के आती है, वो एक सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर एक आधे दिन की विक भी लगा दे तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेटर्स आपको पता है कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मार्केट से लोगों को साफ करने की कोशिश करते हैं ताकि इनका रास्ता आसान हो जाए। तो हमने ये सारी चीज़ों को देखना है, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। लेकिन 2025 के अंदर जिस हिसाब से एग्रेसिवली बाइंग हो रही है ओवरऑल मार्केट के अंदर, ऐसा लगता है कि एक बड़ा पुश अभी आना बाकी है जो एक बड़ा खेल कर सकता है। और हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म में अभी भी ऑन है और हम देखते हैं इसको 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर के बीच में। लेकिन मुद्दा बिटकॉइन का है ही नहीं, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं ना, क्योंकि भैया मैंने बताया पोर्टफोलियो में 50% अगर बिटकॉइन होना चाहिए तो 50% वीडियो के अंदर भी तो बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए ना। तो वही कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपको प्रोसेस कर सको कि बिटकॉइन होना कितना ज़रूरी है, बिटकॉइन के बारे में समझना कितना ज़रूरी है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं तो इथेरियम स्ट्रांगली खड़ा दिख रहा है। $2,400 पे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो भी वहाँ निकल के आती है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि लगभग 2650 $2,700 पे है, 200 डे मूविंग एवरेज की, उसको ब्रेक करना जरूरी है। 21 डे मूविंग एवरेज, वीक मूविंग एवरेज की, उसको ब्रेक करना जरूरी है। उसके पार करेगा तो ही हमें लगेगा कि भैया ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ होता देखने को मिल सकता है। और फिर ये $3,000 के ऊपर $3,400 लगाता है तो समझ लीजिएगा एक ऑल्ट कॉइन के लिए भी उम्मीद जग जाती है। और बिटकॉइन के साथ में इथेरियम भी ज़्यादा टूटा नहीं है, वो भी एक उम्मीद दे रहा है और वो बता रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कुछ इथेरियम को लेके। और अभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है, डिप के अंदर हैं कई कॉइन्स। लेकिन वही बात है, हालात बुरे हैं, जज्बात बुरे हैं, तो सब कुछ ही बुरा लग रहा है इस टाइम पे। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन अगर मैं कुछ कॉइन्स भी ले लेता हूँ तो सोलाना के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ETF पूरे चांसेस हैं जुलाई में आपको आता दिखे तो एक हाई बनती देखने को मिल सकती है। और ये $200 और अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। 100 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिले 140-45 की रेंज में है, एक अच्छी एंट्री का पॉइंट हो सकता है आपके लिए। शॉर्ट टू मिड टर्म में $162-160 और $170 के टारगेट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। XRP को लेके $2 के आसपास, एक 2 से 2.11 या 2.15 के आसपास इसको लगातार सपोर्ट मिल रही है, यहाँ मेंटेन कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, XRP का भी ETF USA के अंदर नहीं आया, कनाडा वालों ने लॉन्च भी कर दिया, तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पे XRP भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो एक बाइंग रेंज के अंदर है, $0.6 के आसपास है, एक अपॉर्चुनिटी ये भी हमें लगता है दे रहा है। और एक आधे $1 के आसपास आ जाए अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% का ये भी पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो आपको बता दूं इथेरियम भागेगा तो आर्बिट्रम भी भागता दिख सकता है। और जिस रेंज में है तो यहाँ से 20-50-100% का पोटेंशियल तो ये रखता ही है, ऐसा हमें उम्मीद है। $0.3 के आसपास है यहाँ पर। यहाँ पे अगर एंट्री का मौका मिल जाए तो शॉर्ट टू मिड टर्म में 0.4 से आधे $1 का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में ये भी अपने दिसंबर के हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है, और वो जो है $1.5-2 तक भी जाने का या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी ये पोटेंशियल रखता है। नियर प्रोटोकॉल AI के अंदर देखते हैं तो $2 के नीचे फिसल गया था या $2 के आसपास ही आ गया था। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, $2 के आसपास मिले, और एक एंट्री $1.8 के आसपास मिले। पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर ये $3-3.5 जाने का, $8 तक का भी जाने का ये पोटेंशियल रखता है। और पेपी मीम कॉइन की बात करते हैं, 100 डे मूविंग 10,000 के आसपास इसको मौका मिला, इसने यहाँ पे एंट्री का मौका दिया। उम्मीद करता हूँ
लेकिन हमारी उस रेंज में नहीं आया, क्योंकि हम 8,500 के आसपास सोच रहे थे ये आएगा। तो अभी हमने इसके अंदर कभी कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा तो ये 12-12,500 और ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। गाला एक बाइंग रेंज के अंदर है, $0.015 के नीचे मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% का ये भी पोटेंशियल रखता है, और शॉर्ट टू मिड टर्म में $0.025 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। मीम कॉइन के अंदर एक कॉइन है ब्रेट, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग लग रहा है। $0.04 के आसपास चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। एक एंट्री यहाँ और एक एंट्री $0.3 के आसपास आ जाए तो इसमें बनाने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी यहाँ से $0.0708 जाने का पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, ओंडो। RW का नैरेटिव चला और जिस लेवल पे इस टाइम पे है, तो एक अपॉर्चुनिटी ओंडो के अंदर भी दिखती है। $0.7 के आसपास, $72 के आसपास आ गया था। अगर ये $0.75 के नीचे मिल रहा है, 75 सेंट्स के नीचे मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी दिखती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी $1 जाने का पोटेंशियल रखता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसको ब्रेक करने का भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, कोई कॉइन जो आप हमसे पूछना चाहते हो, कमेंट में हमसे पूछने की कोशिश कीजिएगा। हम आने वाले टाइम के अंदर उसके बारे में भी कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछते हो। लेकिन वही बात है, जो कॉइन्स के ऊपर कोई लॉजिक लगेगा या लगेगा कुछ यूज्ड केस लगते हैं, तो उनको शेयर करने में लगता है कॉन्फिडेंस आता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस हमारा रहा है आपके साथ शेयर करने की। लेकिन आप अपनी जो है समझदारी दिखाइएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा कुछ भी करने से पहले, और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें जो है फॉलो करना है। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे और इंस्टेंट अपडेट भी आपको वहाँ पे मिल पाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।